हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग जनवरी टू अक्टूबर 2024 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो जितने भी अवार्ड्स और सम्मान, जितने भी लोगों को प्रमुख सम्मान भारत के या विदेशों के मिले हैं, फॉरेन कंट्रीज के, उसके बारे में आज हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले आता है आपका नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023। ठीक है ना, ये है तो 2023 लेकिन मिला है 2024 में, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड 2023, फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी। ठीक है ना। दिस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो ये अवार्ड किसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा। द अवार्डेड सेरेमनी टुक प्लेस इन खंडावा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो ये जो सेरेमनी है, अवार्ड सेरेमनी, ये कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई है? तो खांडवा मध्य प्रदेश में कंडक्ट करवाई गई है, जो कि किशोर कुमार की जन्म स्थान है, याद रखिएगा। और किसको दिया गया? फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फेमिना मिस इंडिया 2024। तो 2024 की फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? तो याद रखिएगा, निकिता परवल, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करती। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023। तो पांचवा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2023-2024। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड याद रखिएगा, पांचवा अवार्ड 4 राज्यों को दिया गया है। ठीक है ना। और किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है। फर्स्ट रैंक पे आया है, नेशनल वाटर अवार्ड मिला है उड़ीसा को, सेकंड मिला है उत्तर प्रदेश को, थर्ड जो है वो दो स्टेट्स को मिला है भारत की, एक मिला है गुजरात को और दूसरा मिला है पुडुचेरी। नेक्स्ट है आईएएफ, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। तो ये किसको दिया गया ये अवार्ड? तो डॉक्टर एस सोमनाथ को, जो कि इस समय इसरो के चेयरमैन है वर्तमान, डॉक्टर एस सोमनाथ, याद रखेगा। और इनको दिया गया चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है ना, अ ग्राउंड ब्रेकिंग लूनर मिशन। नेक्स्ट है दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024, किसको दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया, याद रखिए। ठीक है ना। और पहला दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में दिया गया था, किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा, देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को। नेक्स्ट है आईफा 2024 अवार्ड। तो आईफा 2024 अवार्ड्स, इनको कंडक्ट किया गया था अबू धाबी में, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी में। ये अवार्ड्स दिए गए थे। बेस्ट फिल्म गई है एनिमल। ठीक है ना, एनिमल गई है रणवीर कपूर की, और जिसको डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वंगा ने। ठीक है ना। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान गया है और जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है, किस मूवी के लिए? तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और बेस्ट डायरेक्टर गया है विभू विनोद चोपड़ा को, जो कि 12th फेल के लिए। नेक्स्ट आता है बेस्ट टूरिज्म विलेज विलेज कंपटीशन 2024। देखो, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 में 36 गांवों को रिकॉग्नाइज किया गया एज विनर्स अक्रॉस 8 कैटेगरीज ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024। इनकी अनाउंसमेंट 27 सितंबर 2024 को हुई थी, याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और उसी ओकेजन पे। और याद रखिएगा, मणिपुर का आंध्रो विलेज है, ठीक है, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला गया है। ठीक है। और एक हेरिटेज साइट भी है, याद रखिएगा, ये विलेज, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया भी गया है। तो इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया। वैसे 36 विलेजेस को मिला है, लेकिन इनमें भी बेस्ट विलेज आंध्रो मणिपुर में। नेक्स्ट है 32nd एकलव्य पुरस्कार 2024। इसको याद रखिएगा, मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट अवार्ड इन उड़ीसा है। ठीक है ना। एकलव्य पुरस्कार जो है, ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, किस राज्य का? तो उड़ीसा का। तो एमर्जिंग स्विमर है जिनका नाम है प्रत्याशा रे। प्रत्याशा रे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 32nd एकलव्य पुरस्कार फॉर 2024 फॉर हर अचीवमेंट्स इन स्विमिंग। तो अपनी स्विमिंग्स की अचीवमेंट के लिए इनको, प्रत्याशा रे को, इस साल का 32nd एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, रिया सिंघा। तो रिया सिंघा जो है, इन्होंने, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया
मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है 2024 का खिताब जीता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने जो है इस साल के नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 दिया है टू 15 अवार्ड 15 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की हैं लेक्चरर प्रसन्नथी राम। लेक्चरर प्रसन्नथी राम, याद रखिएगा कि लेक्चरर प्रसन्नथी राम को ने जीता है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में कि किस भारतीय मूल की महिला को जो है इस साल सिंगापुर के साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेगा प्रसन्नथी राम। ठीक है ना, प्रसन्नथी राम। तो इनको दिया गया फॉर 9 यार्ड साड़ीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा प्रेसिडेंट, ये है आपके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस 2024 सक्सेस। ठीक है ना, तो इनको अवॉर्डेड किया गया ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024। तो देखिए ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया गया। ठीक है ना, देखो 10 लाख की पॉपुलेशन में ये दिया गया है किसको, कैटेगरी 1 में सूरत को। ठीक है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में रखा गया 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन है जिन राज्यों की 10 लाख से ऊपर के लिए सूरत को दिया गया, 3 से 10 लाख में फिरोजाबाद को दिया गया, और 3 लाख से कम के जो राज्य हैं उसमें मिला है रायबरेली सिटी को। याद रखिएगा। ठीक है ना, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड मिला है वो सूरत को मिला है। जितने भी शहर 10 लाख से ज्यादा की आबादी में उनमें ये अवार्ड सूरत को दिया गया है, और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को मिला है, और 3 लाख से कम की आबादी वाले शहर में रायबरेली को मिला है। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, इसे याद रखिएगा एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। तो इसके लिए 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो पहले हैं कर्मा फुनशो जो कि भूटान से हैं, दूसरे हैं न्यूयन थीन गोक फोंग, ये वियतनाम से हैं। ठीक है, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया से हैं, मियाजाकी हायो ये जापान से हैं, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड। ठीक, नेक्स्ट है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2024। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी गई है, अत्तम। ठीक है ना, अत्तम विनर रही है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी। ठीक है, विनर रहे हैं फिल्म किसके लिए, कंथक के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर सूरज प्रजापति ऊंचाई के लिए। इसके अलावा बेस्ट उड़िया फिल्म गया है अवार्ड दमन को। ठीक है ना, फिल्म का नाम ही दमन है। ठीक है, बेस्ट मलयालम फिल्म गई है आपकी सऊदी वेलेखा। याद रखिएगा सऊदी वेलेखा। नेक्स्ट बेस्ट मराठी फिल्म गई है वाल्वी। ठीक है, और बेस्ट कन्नड़ फिल्म गया KGF चैप्टर 2 को, और बेस्ट हिंदी फिल्म गई है गुलमोहर। नेक्स्ट है शस्त्र रामानुजन प्राइज। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2024 तो किसको मिला है, तो अलेक्जेंडर दुन ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर दुन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स के, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ठीक है ना, तो ध्रुवी पटेल विंस। तो ध्रुवी पटेल ने, याद रखिएगा, ये अवार्ड जो है जीता है। ठीक है, ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट है फिक्की यंग लीडर्स यंग आइकन। तो ये मिला है 2 लोगों को, एक मिला है आयुष खुराना को जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं एक, और दूसरा मिला है नीरज चोपड़ा जो कि भाई साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जैवलिन थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट है PATA पैसिफिक एशिया ट्रेवलर एसोसिएशन अवार्ड 2024। तो केरला टूरिज्म को मिला है ये। ठीक है ना, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन केरला टूरिज्म, केरला पर्यटन को।
स्टेट इनोवेटिव ऑनलाइन कंटेस्ट हॉलीडे हाइस्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 one of the India's highest recognitions in science, technology and innovation. The ISRO Chandrayaan 3 team will receive the Vigyan Team Award for their work in space science। ठीक है ना, तो इसरो चंद्रयान 3 को जो है विज्ञान टीम अवार्ड मिला है स्पेस साइंस के लिए। साथ ही साथ प्रोफेसर जी पद्मानंभन फॉर्मर डायरेक्टर हैं ये किसके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, विल अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है ना, तो इनको विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है, विज्ञान रत्न अवार्ड। नेक्स्ट याद रखिएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी। तो फिजी देश का सबसे उच्च सम्मान किसको मिला है, जिसका नाम है उच्च सम्मान का नाम है, जैसे भारत का सबसे उच्च सम्मान भारत रत्न है, ऐसे फिजी कंट्री का सबसे उच्च सम्मान जो है उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये मिला है, याद रखिएगा, इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि वो 2 दिन के विजिट पर गई थी फिजी और फिजी ने उनको अपने देश का सबसे उच्च सम्मान दिया था। और वहां के राष्ट्रपति इस समय विलियम कैटोनेवेर हैं और विलियम कैटोनेवेर ने ही ये सम्मान राष्ट्रपति जी को दिया था भारत की। इसके अलावा याद रखिएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को जो है कॉन्फर्ड विद ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टाइमर लेस्ट। ठीक है, तो इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टाइमर लेस्ट, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये टाइमर लेस्ट का। ठीक है ना, टाइमर लेस्ट भी एक अलग कंट्री है और टाइमर लेस्ट का भी इनको, तो राष्ट्रपति जी को याद रखिएगा, एक तो फिजी का सबसे उच्च सम्मान मिला है, ठीक है ना, और दूसरी कंट्री टाइमर लेस्ट, टाइमर लेस्ट। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं टाइमोर लेस्ट के HE मिस्टर जॉस रामोस हॉर्टा इंडिली। ठीक है, ये इनका नाम है, बड़ा खतरनाक था, तो याद रखिएगा। ठीक है, हॉर्टा इंडिली, इतना याद रख लीजिएगा बस, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को याद रखिएगा रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो रशिया का क्वेश्चन आएगा कि किस भारतीय व्यक्ति को इस बार रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया, या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रशिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या, तो आप आंसर देंगे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। और व्यक्ति पूछा जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति जी हो सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हो सकते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हो सकते हैं, गृह मंत्री जी हो सकते हैं, 3-4 बड़े बड़े नाम हो सकते हैं। तो आपको क्या टिक करना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक अवार्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अभिनव बिंद्रा को अवार्डेड किया गया है प्रेस्टिजियस ओलंपिक अवार्ड से। ठीक है ना, द रिकॉग्निशन विल बी फॉर्मली प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 142nd इंडियन ओलंपिक कमेटी सेशन इन पेरिस ऑन अगस्त 10, 2024, अ डे बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। और ओलंपिक ऑर्डर याद रखिएगा, ओलंपिक ऑर्डर जो है वो इंडियन ओलंपिक कमेटी का हाईएस्ट अवार्ड है। तो इनको क्या मिला है, ओलंपिक अवार्ड ही मिला है, ओलंपिक अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, यही मिला है इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किसको मिला इस साल, तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसको मिला है, तो पायल कपाड़िया जी को। ठीक है ना, पायल कपाड़िया को मिला है। ठीक है ना, फिल्म पालिया कपाल की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन। नेक्स्ट है केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता को। तो अनुसुईया सेन गुप्ता बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द हर फिल्म शेमलेस। ठीक है ना, तो इनकी फिल्म शेमलेस के लिए इनको जो है पहली भारतीय महिला बन चुकी है केन्स फिल्म फेस्टिवल का ये अवार्ड प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, बहुत इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024। ठीक है ना, किसको मिला है, इनकी नॉवल है कैरियोस, कैरियोस के लिए। तो किसको मिला है, जर्मन की ऑथर है, लेखक हैं, जिनका नाम है जेनी एपेनबेक। ठीक है ना, जेनी एपेनबेक को मिला है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक ट्रांसलेटर है इनके साथ जिनका नाम है माइकल हॉफमैन, इन दोनों को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, यहाँ दिखाए भी गए हैं माइकल हॉफमैन और ये रही आपकी जेनी एपेनबेक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्रीन ऑस्कर व्हाइट लेक गोल्ड अवार्ड 2024। ठीक है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि कहाँ की है, असम की है, इनको मिला है कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटर एडजस्टेंट
स्टॉक लॉयली नोन एज अकीला इन असमीज, ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिस वर्ल्ड 2024, तो मिस वर्ल्ड 2024, ठीक है, तो जेच रिपब्लिक की हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना फिजोकोवा, ठीक है ना, फिजोकोवा, क्रिस्टीना फिजोकोवा, जेच रिपब्लिक की है ये। इन्होंने क्राउंड एज अ न्यू मिस वर्ल्ड 2024 एट अ ग्रैंड इवेंट इन मुंबई इंडिया, ठीक है ना, तो ग्रैंड इवेंट हुआ था इसका मुंबई इंडिया में, और इन्होंने ही ये जो है मिस वर्ल्ड का टाइटल जो है इस बार जीता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज याद रखनी है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड वॉज गिवन टू नीता अंबानी, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मिस वर्ल्ड मानवता के लिए अवार्ड किसको दिया गया है, तो नीता अंबानी जी को दिया गया है। तो उनका जो वर्क था रिलायंस फाउंडेशन में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे भूटान के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री को, मोदी जी को भाई, एक तो आपका रशिया के सबसे उच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, और दूसरा जो है भूटान के भी अवार्ड उनको मिला है, ठीक है ना, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड को याद रखेगा, ऑल्सो नोन एज दादक पेलजी खोरलो अवार्ड, ठीक है ना। और पहला नॉन भूटानी व्यक्ति है जिसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना, गैर भूटानी व्यक्ति है मतलब जिसको इस अवार्ड से दिया गया है, और ये भूटान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, राजकीय सम्मान है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री को इस बार दो देशों के, रशिया का और भूटान का, राजकीय सम्मान से, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ भारत रत्न अवार्ड 2024, तो 2024 का भारत रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कर्पूरी ठाकुर को मिला हुआ है मरने के बाद, आफ्टर डेथ। ये याद रखिएगा, बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, तो कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड मिला है, वो भी मरणोपरांत। इसके अलावा लाल कृष्ण अडवाणी जी को जीते जी मिला है, जो कि 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर ये भारत के उप प्रधानमंत्री थी थे। इसके अलावा प्रमुल्ला पर्थी वेंकट, ठीक है ना, जिनको पीवी नरसिम्हा राव के नाम से भी जाना जाता है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था, भारत के 9वें जो थे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी थे, ये इनको भी, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको भी मरने के बाद ये दिया गया है, मरणोपरांत। इसके अलावा मनकोम्बू संबासिवन या एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें ग्रीन रिवोल्यूशन का, हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है भारत में, एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मरने के बाद जो है सम्मान दिया गया है। तो 2024 में 5 लोगों को, याद रखेगा, भारत रत्न दिया गया है, और इसमें से एक ही व्यक्ति है जिनको जीते जी मिला है, वो है आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी। बाकी चारों लोगों को मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ, मरणोपरांत जो है ये सम्मान दिया गया, याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। और याद रखिएगा 2024 में सबसे ज्यादा भारत रत्न अवार्ड दिए गए 5 रेसिपिएंट्स को, आज तक किसी भी वर्ष इतने पांच पांच एक साथ अवार्ड नहीं दिए गए, आज तक का हाईएस्ट है। इससे पहले 1999 में एक साथ ये 4 लोगों को दिया गया था, और उसके बाद 2024 में आकर के 5 लोगों को दिया हुआ है, वरना हर साल एक लोग या दो लोग, एक या दो लोगों को ही दिया जाता है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता। इसके अलावा याद रखिएगा पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, ठीक है ना, पद्म विभूषण अवार्ड 5 लोगों को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। तो किस किस को मिला है, तो वैजंती माला को मिला है कला के क्षेत्र में, जो कि तमिलनाडु की है। इसके अलावा श्री कोनी डेला चिरंजीवी को मिला है, कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर श्री एम वेंकैया नायडू को मिला है, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, राज्यसभा के पीठासीन सभापति रहे हैं, जन कल्याण के लिए, ये भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा श्री बिंदेश्वर पाठक को मिला है मरने के बाद, आफ्टर डेथ पॉस्थुमस, यानी कि मरने के बाद, इनको समाज सेवा के लिए मिला है, और ये कहाँ से, बिहार से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ पद्म सुब्रमण्यम को मिला है, ठीक है ना, पद्म सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा पद्म अवार्ड्स अलग से पढ़ेंगे, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना, और पद्म श्री, तीनों की ही बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, रिकेन यमामोटो, ठीक है ना, यमामोटो, राइकिन यमामोटो को 2024 का प्रिट्जकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये नोबेल प्राइज होता है आर्किटेक्चर का, ठीक है ना। तो प्रिट्जकर प्राइज जो होता है वो नोबेल प्राइज होता है आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का। नेक्स्ट एबल प्राइज 2024, एबल प्राइज मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहलाता है, ठीक है ना। तो एबल प्राइज 2024 मैथमेटिक्स में किसको मिला है, तो माइकल टेलेग्रांड को, ठीक है ना, माइकल टेलेग्रांड को।
नेक्स्ट है 58th जननपीठ अवार्ड 2023। तो 58वां जननपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो गुलजार को मिला है, और याद रखेगा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है। ठीक है, 2 लोगों को मिला है इस साल का। नेक्स्ट याद रखेगा 33वां सरस्वती सम्मान, 33rd सरस्वती सम्मान 2023। तो एक नॉवल लिखी थी रौद्र सात्विकम, किसको मिला है ये? तो प्रभा वर्मा को मिला है। ठीक है ना, प्रभा वर्मा। नेक्स्ट है ऑनरेरी नाइटहुड, नाइटहुड कमांडर बाय किंग चार्ल्स थर्ड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो इस बार की नाइटहुड की उपाधि, ऑनरेरी सम्मानीय नाइटहुड की उपाधि जो है किंग चार्ल्स थर्ड, ठीक है ना, किसके द्वारा दी गई है? किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा, इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के जो शासक हैं किंग चार्ल्स थर्ड। किसको मिली है? तो किस भारतीय को मिली है? तो सुनील भारती मित्तल को मिली है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। तो पहले भारतीय हैं, नागरिक हैं जिनको इस अवार्ड से, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जब तक भारत में थे अंग्रेज तब तक तो बहुत सारे भारतीयों को उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी। हिमाचल के भी ऐसे बहुत से राजा थे जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन उसके बाद नहीं दी गई। ठीक है, तो ये सुनील भारती मित्तल को मिला इस बार की अवार्ड। इसके अलावा याद रखेगा चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज बैग्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। तो 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? चिराग रेड्डी और सात्विक को। ठीक है ना, चिराग और सात्विक, बस इतना नाम भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। चिराग है। नेक्स्ट याद रखिएगा अमिताभ बच्चन अवार्डेड लता मंगेशकर पुरस्कार 2024। तो अमिताभ बच्चन जी को याद रखिएगा सम्मानित किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड 2024 से। याद रखिएगा द अवार्ड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स हु हैव मेड पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इट्स पीपल एंड सोसाइटी। ठीक है, 2022 में याद रखिएगा ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला था, और 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले जी को मिला था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024। तो 2024 का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको मिला है? द अवार्ड, इस अवार्ड को याद रखिएगा ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है इस अवार्ड को, और ये मिला है इस बार इंडिया से किसको? आलोक शुक्ला को। ठीक है ना, आलोक शुक्ला को। रिकॉग्निशन हरदियो आनंद फॉरेस्ट कंसीडर द लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट याद रखिएगा साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024। तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024 से किसको मिला है? तो एक बड़े ही दिग्गज इंग्लिश के ऑथर हैं, एक लेखक है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। तो इस बार का रस्किन बॉन्ड को मिला है, जो कि एक इंग्लिश ऑथर है। याद रखिए। नेक्स्ट याद रखिएगा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो विनोद खनात्रा को बन चुके हैं पहले भारतीय जिन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, और फिल्म्स के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट है ऑस्कर 2024, 2024 का ऑस्कर, या फिर इसको 96 एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बेस्ट एक्टर इसमें कौन गए हैं? तो किलियन मूर्फी गए हैं। ठीक है ना, बेस्ट डायरेक्टर गए हैं क्रिस्टोफर नॉलन, उनकी मूवी थी ओपन हीमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस गई हैं इमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। ठीक है, और बेस्ट पिक्चर गई है ओपन हीमर। याद रखिएगा फिल्म ओपन हीमर को 7 ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं। याद रखिएगा 7 ऑस्कर। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। तो बेस्ट फिल्म गई है कौन सी? ड्रामा के लिए गई है कौन सी? ओपन हीमर। नेक्स्ट आती है 77 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2024। तो 70वां ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है शॉर्ट में, बाफ्टा ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड के नाम से। ठीक है, बाफ्टा कह देते हैं शॉर्टली। बेस्ट फिल्म कौन सी गई? ओपन हीमर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 नेशनल ग्रैमी अवार्ड, तो 66वां एनुअल वार्षिक ग्रामी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ठीक है ना, तो शक्ति ऑफ फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप कॉम्प्रोमाइजिंग जाकिर हुसैन एंड शंकर महादेवन। याद रखिएगा, तो शक्ति जो है एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसमें जाकिर हुसैन है, शंकर महादेवन है। ठीक है ना, दिख रहे हैं आपको शंकर महादेव। has won the 66th Grammy Award for the best global music album for this moment। ठीक है ना, दिस मोमेंट के लिए इनको इनकी ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन
तो ये गया है चंद्रयान 3 मिशन, टीम फॉर इसरो, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस दी थी डिजास्टर मैनेजमेंट के पर, ठीक है। तो इसको मिला है ये उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट। तो 2024 का विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसको कंसीडर किया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड दिया गया है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा, ठीक है ना। तो कतर कंट्री है, उसमें दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना। दोहा का, कतर कंट्री में दोहा शहर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कंसीडर किया गया स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड्स 2023 टू 2024 फॉर किसको दिया गया है? चंद्रयान 3 को, ठीक है ना। चंद्रयान 3 के लिए किसको दिया गया है? तो चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है इसरो। इसरो ने भी इस साल बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड, तो वाटर मैनेजमेंट अवार्ड एट स्मार्ट सिटीज इंडिया 2024 तो इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को मिला है। किसको मिला है? इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन द 2023 तो पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने 2023 का जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला अवार्ड जिनको मिला, पहली महिला वैज्ञानिक 2023 का, तो ये मिला है प्रोफेसर अदिति सेन दी, ठीक है ना। अदिति सेन दी को मिला है ये। नेक्स्ट है स्टेट चैंपियन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिविल एविएशन एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024, ठीक है। विंग्स इंडिया को मिला है स्टेट चैंपियनशिप अवार्ड 2024। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर जॉइंट अवार्ड किसको मिला है? बैंगलोर इंटरनेशनल को और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आईसीसी अवार्ड्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीसी अवार्ड, तो आईसीसी देखिए मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो T20 मैच के लिए तो गया है सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अगर मैं ओडीआई की बात करूं, वनडे क्रिकेट जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें मिला है विराट कोहली को, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 तो ये मिला हैले मैथ्यूज को, जो कि वेस्ट इंडीज की प्लेयर है वुमेन्स में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। और आईसीसी अगर मैं ओडीआई की बात करूं, ओडीआई का मतलब होता है 50 ओवर वाला मैच जो होता है, ठीक है ना। T20 में तो 20 ओवर वाला होता है। तो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये गया है चमारी अथापाथुम को, ठीक है ना, जो कि श्रीलंकन की प्लेयर है। नेक्स्ट आता है कॉलोनल या कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये मिला है फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री, दो लोगों को, ठीक है ना। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। नेक्स्ट है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 तो ये मिला है आपको प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी साहब। नेक्स्ट है नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2020, ठीक है ना। तो वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया किसको? तो के एस चित्रा को, जो कि क्या है, एक सिंगर है, एक गायक है। नेक्स्ट कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड याद रखिएगा एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर मल्होत्रा है, इनको मिला है, ठीक है ना। एचसीएल टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर मल्होत्रा। इसके अलावा अगर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड आपसे पूछा जाए तो ये मिला है तमिल के एक लेखक है जिनका नाम है शिव शंकरी, ठीक है। 2024 का गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी को मिला है, याद रखिएगा किसको मिला है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी को। इसके अलावा गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप तो इंडियन सैंड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक, इनको मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ हैंस वॉन पेंटिंग अवार्ड, ये मिला है रिटायर्ड तमिलनाडु प्रोफेसर जिनका नाम है के चौकलिंगम, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 तो ये मिला है नागालैंड स्टेट।
नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेविंग म्यूजियम इन पेरिस। तो ये मिला है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को। नेक्स्ट आता है बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इट्स पायोनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये मिला है किसको? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। स्पाइसेस यानी कि मसाले। नेक्स्ट है पेन प्रिंटर प्राइज 2024, ये मिला है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट है वी शंतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुबैया नलमुथु को। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये फिल्म मेकर मिला है विनोद गनात्रा को। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, तो ये मिला है किसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को, बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका मेजर राधिका सेन, ठीक है ना। मेजर राधिका सेन को 2023 का नेशनल यूनाइटेड नेशन UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मेजर राधिका सेन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 3 स्टार लगा दिए। तो जो 23 का यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया है? तो मेजर राधिका सेन। नेक्स्ट है वाओ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज, ये गया है रिनाइल्ड कन्नड़ पोएट जिनका नाम है मुमताजी सागर। नेक्स्ट है सागर सम्मान अवार्ड 2024, ये गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स बंदरगाहों मंत्रालय, साथ ही साथ शिपिंग एंड वाटरवेज। तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय को जो है ये मिला है। नेक्स्ट आता है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024, तो ये मिला है नोवाक जोकोविक को, जो कि विश्व का नंबर 1 टेनिस प्लेयर है इसमें। और अब लास्ट आते हैं आपके कुछ अवार्ड्स। ठीक है, तो बस आपका टॉपिक आज यहीं फिनिश होता है, बस आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट हो रिलेटेड इससे तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करूंगा बस रिजॉल्व करने की। और नेक्स्ट टॉपिक आपने जो भी पढ़ना हो तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी।